इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य 12 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य पवित्रे स्थो वैष्णव्यो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 12वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के पवित्रे स्थो वैष्णव्यो ये प्रारंभिक पद हैं। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवा उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवीरापो अग्रे गुवो अग्रे पुवुग्र इमामद्य यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिं सुधातुं यज्ञपतिं देवयुगम्। करिए। वह हर्ष अकार वह हर्ष इकार तरस युक्त दीर्घकार पवित्रे दंत सथ हर्ष युक्त दीर्घकार स्थो वह दीर्घकार बुधन्य स रस युक्त रस्वकार वह यश युक्त दीर्घकार वैष्णव्यो दंत स हर्षकार वह हर्ष इकार त हर्षकार वह हर्षाकार है विसर्ग सवितुर वह पौरा संयुक्त हर्षाकार दंत स हर्षाकार व हर्षाकार प्रसव हर्ष उ तपो संयुक्त हर्ष उकार न दीर्घाकार मय संयुक्त हर्षाकार चौथ संयुक्त हर्षिकार द्वारा संयुक्त दीर्घाकार हर्षाकार उत्पुनाम्य छिद्रेण हर्षाकार व हर्षिका द्वारा संयुक्त दीर्घाकार हर्षाकार हर्षाकार पवित्रेण दंत स दीर्घ उकार य हर्षकार य संयुक्त य संयुक्त हर्षकार रेप दंत स य संयुक्त हर्षकार सूर्यस्य र हर्षकार तलब स म संयुक्त हर्षिकार भ हर्षिकार विसर्ग रश्मि भी दीर्घकार व दीर्घिकार र दीर्घाकार प दीर्घकार अवग्रह देवी रापो हर्ष गौरव दीर्घकार ग हर्षकार व दीर्घकार अवग्रह अग्रे गुवो ग हर्ष गौरव दीर्घकार प हर्षकार व दीर्घकार अवग्रह अग्रे पुओ गौर संयुक्त हर्षकार अवग्रह ग्रह हर्ष ई महर्षकार महर्षकार दय संयुक्त हर्षकार इव मध्य य हर्षकार जय संयुक्त हर्षकार अनुस्वार यज्ञ न हर्षकार य हर्षकार तो दीर्घाकार गौर संयुक्त दीर्घकार नेताग्रे यार सकत जय भीतर सकत पर सकत हर्षिका दीर्घनासिक यज्ञपति दंत स सुका ध दीर्घाकार त सुकर अनुस्वार सुधातु यार सकत जय संयुक्त हर्षकार पर सकत त हर्षिका अनुस्वार यज्ञपति द दीर्घाकार व हर्षकार य सुकर व हर्षकार म हलंत देव युवम। आप हर्ष उकार बोलते हैं, हर्ष उकार नहीं, हरस्व ऐसे हरस्व। हाँ। अब इस मंत्र के ऋषि हैं पवित्रे स्थ इत्यस्य ऋषि अब सवितारो देवते भूरिगत्यष्टिः छन्दः गान्धारः स्वरः अग्नौ हुतं द्रव्यं मेघमंडलं प्राप्य कीदृशं भवत्युपदिश्यते। अग्नि में जिस द्रव्य का होम किया जाता है वह मेघमंडल को प्राप्त होके किस प्रकार का होकर क्या गुण करता है, इस बात का उपदेश ईश्वर ने अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हे विद्वान लोगों, तुम जैसे
परमेश्वर के उत्पन्न किए हुए इस संसार में, सवितुः प्रसवे, परमेश्वर के उत्पन्न किए हुए इस संसार में, अच्छिद्रेण निर्दोष और पवित्रेन पवित्र करने का हेतु जो सूर्य से, सूर्य की रश्मि भी किरण है उनसे, वैष्णव्यो यज्ञ संबंधी प्राण और अपान की गति पवित्र पदार्थों के भी पवित्र करने में हेतु स्था हो, और जैसे उक्त सूर्य की किरणों से अग्रगुवः आगे समुद्र व अंतरिक्ष में चलें, अग्रिपुवः प्रथम पृथ्वी में रहने वाली सोम औषधि के सेवन करने तथा देवी दिव्य गुण युक्त वह आपा जल पवित्र हो, वैसे नयतः पवित्र पदार्थों का होम अग्नि में करो। वैसे ही मैं भी अद्य आज के दिन इमम इस यज्ञम पूर्वोक्त क्रिया संबंधी यज्ञ को प्राप्त करके अग्रे जो प्रथम सुधातुम श्रेष्ठ मन आदि इंद्रिय और सुवर्ण आदि धन वाला यज्ञपतिम, यज्ञ का नियम से पालक तथा देव युवम विद्वान और श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होने व उनका प्राप्त कराने यज्ञपतिम, यज्ञ की इच्छा करने वाला मनुष्य उसको उत्पुनामी पवित्र करता हूँ। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जो पदार्थ संयोग से विकार को प्राप्त होते हैं वे अग्नि के निमित्त से अति सूक्ष्म परमाणु रूप होकर वायु के बीच रहा करते हैं और कुछ शुद्ध भी हो जाते हैं, परंतु जैसी यज्ञ के अनुष्ठान से वायु और वृष्टि जल की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती है, वैसी दूसरे उपाय से कभी नहीं हो सकती। कहते हैं कि वैसे अनेक कार्यों से वायु शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन अग्नि में जब कोई पदार्थ डालते हैं और उससे जो वायु में मिलता है और वो जिस प्रकार की शुद्धि करता है, दूसरी चीज से इस प्रकार की शुद्धि नहीं हो सकती है, अन्य उपाय से कभी नहीं हो सकती। इससे विद्वानों को चाहिए कि होम क्रिया और वायु अग्नि जल आदि पदार्थ व शिल्प विद्या से अच्छी अच्छी सवारी बना के, देखो यहाँ यान बनाने की भी बात करते हैं, अच्छी अच्छी सवारी बना के अनेक प्रकार के लाभ उठावें, अर्थात अपनी मनोकामना सिद्ध करके औरों की भी कामना सिद्ध करें। जो जल इस पृथ्वी से अंतरिक्ष को चढ़कर वहां से लौटकर फिर पृथ्वी आदि पदार्थों को प्राप्त होते हैं वे प्रथम, और जो मेघ में रहने वाले हैं वे दूसरे कहते हैं। माने नीचे में जल है और सूर्य की रोशनी उस जल को खींचता है और खींच के फिर आकाश में ले जाता है, फिर वहाँ बादल बनता है और फिर वही पानी फिर नीचे बरसता है। तो कहते हैं एक तो जल नीचे है और फिर दूसरी क्या इसको ऊपर ले गया और फिर वहाँ से वर्षा कराया। तो जो जल इस पृथ्वी से अंतरिक्ष को चढ़कर वहाँ से लौटकर फिर पृथ्वी आदि पदार्थों को प्राप्त होते हैं वे प्रथम, और जो मेघ में रहने वाले हैं वे दूसरे कहते हैं। वर्षा हो गई, नीचे आ गया, ये तो पहली है, और यही जल फिर कहाँ चला गया? ऊपर मेघ मंडल में, तो ये दूसरा कहा है, दूसरे कहते हैं। ऐसी शतपथ ब्राह्मण में मेघ का वृत्र तथा सूर्य का इंद्र नाम से वर्णन करके युद्ध रूप कथा के प्रकाश से मेघ विद्या दिखलाई है। शतपथ ब्राह्मण एक यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, किताब है। तो उसमें वृत्र का मतलब लोग राक्षस समझते हैं। क्या समझते हैं? राक्षस। और सूर्य को लोग इंद्र समझते हैं, तो इंद्र का मतलब देवता समझते हैं। इंद्र को क्या कहते हैं? देवता। और कहते हैं इंद्र में और उस वृत्र में, राक्षस में हमेशा क्या होता रहता है? लड़ाई होता रहता है। लेकिन यहाँ वृत्र किसको कहा? मेघ को। वृत्र किसको कहा जी? मेघ को। और इंद्र किसको कहा? सूर्य को। इंद्र किसको कहा? सूर्य को। अब देखो, सूर्य की रोशनी जैसे ही मेघ पर पड़ती है तो मेघ में जो पानी है उसको क्या करता है? वो खींच लेती है, सोख लेती है और उसको खत्म कर देती है। तो
देवता का क्या काम है? देवता का काम है राक्षस को खत्म करना, नष्ट करना, मारना। समझ में आया कि नहीं? जैसे थोड़ा थोड़ा बादल रहता है, मेघ की रोशनी जब होती है जोर से तो सबको सोख लेती, तो वो खत्म हो जाता है। तो यही है वृत्र का मतलब मेघ। वृत्र का मतलब ठीक से समझ लो, वृत्र का मतलब मेघ, कोई सिंह वाला राक्षस नहीं। और इंद्र का मतलब सूर्य। इंद्र का मतलब इंद्र का मतलब सूर्य। तो सूर्य की रोशनी वृत्र अर्थात मेघ पर पड़ने से मेघ को खत्म कर देता है। यही मेघ और सूर्य में लड़ाई है। कभी कभी क्या हो जाता है कि कितना भी मेघ की रोशनी हो, सूर्य की रोशनी हो, फिर भी इतना मेघ हो जाता है, इतना मेघ हो जाता है कि पूरा ढक लेता है। ऐसा भी होता है ना। अब मेघ दिखता ही नहीं, अभी थोड़े दिन 3-4 दिन मेघ दिखा ही नहीं, सूर्य दिखा ही नहीं, तो सूर्य को क्या करती, ढक लिया ना। तो कभी कभी राक्षस ही हो जाते हैं बलवान, वृत्र ही क्या हो गया, बलवान हो गया, सूर्य को ढक लिया। और कभी कभी क्या हुआ, इंद्र उस वृत्र को, राक्षस को खत्म कर दिया। तो ये है देवासुर संग्राम। इसका नाम क्या है जी? असुर और देवताओं का झगड़ा। देवताओं में और असुर में हमेशा लड़ाई होता रहता है। तो यही यहाँ जो लड़ाई है किस किस के बीच, सूर्य के बीच और मेघ के बीच। मेघ को कहते हैं वृत्र और सूर्य को कहते हैं इंद्र। यही इंद्र और वृत्र की लड़ाई सदा चलती रहती है, ऐसा सतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है। तो उस मेघ को शुद्ध बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए, उसमें जो पानी है उसको अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बढ़िया बढ़िया हवन करना चाहिए, बढ़िया बढ़िया पदार्थ से, और बड़े बड़े हवन करने चाहिए, तभी तो वहां तक पहुंच पाएगी। छोटा हवन में क्या होगा, छोटे हवन में कुछ होने वाला नहीं। बड़े बड़े हवन करेंगे, क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल घी का, तब वो लाभ होगा। तो आइए इसी के साथ स्वाध्याय का क्रम यहीं विराम देते हैं। ओम।